वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना इसकी इजाज़त दूंगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम से किए गए अहद के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए काबीना अरकान को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना और मुतअल्लिका हुक्काम की सऊदी वफद की कामयाब दौरे के लिए काबशों की तारीफ की। शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी वफद पाकिस्तानी बुज़रा और हुक्काम की तैयारी से मुतासर हुआ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसका बरमला इजहार किया। उन्होंने बताया कि सऊदी वफद के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें इस तरह मेहनत और लगन से इस सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाजत दूंगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपनी आवाम से किए गए अहद के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। पूरा यकीन है कि अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। IMF ने पाकिस्तान से नए प्रोग्राम में सूबों के अखराजात में शफाफियत लाने और सूबाई टैक्स वसूली के इख्तियारात FBR को देने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने नए प्रोग्राम में सूबों के अखराजात में शफाफियत का मुतालबा करते हुए इस हवाले से नई तजावीज़ भी मांगी हैं। IMF ने आइंदा माली साल के विफाकी और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की तजवीज़ दी है। इस हवाले से सूबाई हुकूमतों के तरक्याती बजट के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए नई तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। बजट डिजिटलाइजेशन से आमदन और अखराजात में फ़र्क को कंट्रोल किया जा सकेगा। IMF ने सूबाई टैक्सों की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सूबाई अथॉरिटीज़ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिदमात पर मुकम्मल टैक्स वसूली नहीं कर पा रही हैं। सूबाई हुकूमतें 16 बरस में ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए तरीक़ाकार नहीं बना सकी। IMF का ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए शदीद दबाव है। IMF का मौक़िफ़ है कि ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने से टैक्स महासिल में बड़ा इजाफा होगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल ताउन फराहम करेंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें जारी हैं। आलमी बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियाई बैंक और दीगर इदारों के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़ज़ाना की G24 के इजलास में शिरकत, निजी शोबे में मज़ीद सरमायाकारी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी हम मनसब के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताउन और शराकत दारी बढ़ाने पर इतफाक हुआ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में G24 इजलास में शिरकत के साथ आलमी बैंक के सदर जेबंगा, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना समेत दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात के मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तेफाक किया गया। आलमी बैंक के सदर ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बैंक के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की। इस मौके पर आलमी बैंक के ताउन से मुख्तलिफ मंसूबों पर बातचीत की गई। सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए IDA के किरदार पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदान से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने G24 के वज़राए ख़ज़ाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत की, जहाँ उन्होंने निजी शोबे में मजीद सरमायाकारी लाने और मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने में मदद की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की MCT की इलाकाई नायब सदर हेला चखरेवियो से भी मुलाकात की, जिसमें तरसीलात ज़र के फरोग, कानकुनी, हवाई अड्डों जैसे तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात की, जिसमें एशियाई तरक्याती बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म X की बंदिश का मामला वजारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मंदरजात मंजर आम पर आ गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं हुए हैं। रिपोर्ट में इस्तदा की गई है कि दरख्वास्त को इब्तदाई मराहिल में ही खारिज किया जाए। X पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, बताइए इस हवाले से अपडेट्स क्या हैं? देखिए जी, वजारत दाखिला की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में दरख्वास्त को इब्तदाई मराहिल पर ही खारिज करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सल्ब नहीं हुआ। X की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हक़ाइक़ के मुनाफ़ी है।
काबिल समाअत ही नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, न ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स की जानिब से प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी नहीं की गई, जिसके बायस पाबंदी लगाना भी जरूरी है। जी ठीक है अमदीन, आपका बहुत शुक्रिया। सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी। नैब रिपोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवा दिया गया। बाद तोहफे में मिली गाड़ी को वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में शामिल कर लिया गया था। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में इस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की। नवाज शरीफ ने तोहफा मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा कराया। खरीदते वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। रिपोर्ट में इस्तदा की गई कि अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम बानी पीटीआई की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि वो पाकिस्तान की खातिर मुखालिफिन के साथ बैठने को तैयार हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। मैं अगर अपने अहकामात पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। खान साहब ने बारहा अपने बयानात में बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए बैठने को तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। हमने रोटी मज़ीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में रोटी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं उस पर मजरामत करा के दिखाऊंगा और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना और आप बैठे रहें और टिक टाक बनाए कहें जी मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया। सानह 9 मई के मुकदमात के तमाम सरकारी प्रोसिक्यूटर्स का अदालत पर अदम एतमाद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर। प्रोसिक्यूटर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एटीसी अदालत के जज पिंडी बार के हैं, वकला को रिलीफ देते हैं। सानह 9 मई के तमाम मुकदमात की समाअत से उन्हें रोका जाए। हाई कोर्ट में अदम एतमाद का रेफरेंस दायर होने पर अदालत ने समाअत रोक दी। सानह 9 मई के तमाम मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 30 मई तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत एटीसी अदालत के जज ने ये रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के फैसले तक इखलाकी तौर पर केस नहीं सुन सकता।